काम करने का मौका मिला इतने बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स के साथ, इतने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ। नौटंकी आपके ज़हन में हो, आपके दिल में हो तो कहीं न कहीं वो पर्दे पर आया शर्म, हया या डर कैमरा का कभी नहीं रहा है। हमेशा ऑब्वियसली एक्टिंग में था, फ़िल्म मेकिंग में था। ये होता है कि आप जल्दी शुरुआत कर लेते हो। जब बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आप काम कर रहे हैं तो उस टाइम जो फेम आपको मिली के सिर चढ़ के बोली कभी वो फेम? नहीं, एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे मतलब वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर चढ़ के या मैं बहुत मतलब होता है ये आमतौर पे बच्चों में नहीं, देखा जाता है। मैं शैतान बहुत हो गया था, मैं पैम्पर बहुत हो गया था, मैं मस्ती बहुत करता था। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत प्यार मिलता था लोगों से, तो वो कभी-कभी शैतानी लोगों को पसंद नहीं आती थी शायद, या बहुत ज़्यादा तंग कर देता था मैं अपने मम्मी-पापा को या सेट पे किसी को। तो वो चीज़ रहती थी। पर कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ, क्योंकि लकीली मेरी फैमिली बहुत ही, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सिंपल फैमिली बैकग्राउंड है, पंजाबी हाउसहोल्ड है। तो उन्होंने हमेशा घर पे मेरे साथ वही ट्रीटमेंट रखा कि मतलब आप एक नॉर्मल चाइल्डहुड से गुज़रा हूँ मैं, जहाँ पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा था जितना स्पोर्ट्स पे और जितना एक्टिंग पर। तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सर चढ़ के बैठ गया या मैंने कोई बहुत बड़ा टैंट्रम थ्रो कर दिया या घर पे मैंने ऐसा कर स्कूल में मुझे लगता है कि शायद स्पेशल अटेंशन बहुत मिलता था, तो उसका शायद मैंने थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाया हो। तो वो स्कूल में थोड़ी-सी होती है ना आपकी थोड़ी-सी चौड़ होती है थोड़ी-सी, तो वो शायद हो सकता है, पर वैसे कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं, बदतमीज़ी कभी नहीं। वो एक फन लाइन आपका था, बहुत मजेदार था, जो शेखर सुमन के साथ था। जी, हाँ। हाँ, एयरपोर्ट आप बना के दो, मैं फ्लाइट खुद खरीद लूंगा। आई थिंक पता नहीं मैं बचपन में क्या-क्या ये सब कहाँ से मैं करता था मुझे भी नहीं पता। वो पर इंस्टेंट निकल के आता है, वो चीज इंसान। आई थिंक नौटंकी आपके ज़हन में हो, आपके दिल में हो तो कहीं न कहीं वो पर्दे पर आ जाती है। फिर मैं तो पर्दे के अलावा भी बाहर करता रहता था। पर हाँ, तो वो आई थिंक हाज़िर-जवाब होना या अ, लोगों से किसी से डरना नहीं सेट पे। क्योंकि मैं बस एक कहते हैं ना कि एक फ्री फ्लोइंग आर्टिस्ट, एक चाइल्ड आर्टिस्ट बन गया था और तब। बचपन में मैच्योर वाली बात है कि वो तो मेरी माँ जैसी है श्रीदेवी के बारे में। जी, आई थिंक तो वो पता नहीं वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, बट शुक्र है आ गया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आज भी कहीं न कहीं मेरे काम ही आता है। बहुत सारे एक्टर्स कई बार कैमरा के सामने अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं या कुछ है। मुझे कभी वो शर्म, हया या डर कैमरा का कभी नहीं रहा है। आई थिंक वो मेरे लिए एक इनफैक्ट कम्फर्ट ज़ोन है, मैं कि आई फ़ील मोर एट होम व्हेन आई एम ऑन अ फ़िल्म सेट। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छे कंफर्टेबल ज़ोन में हूँ, और वो घर लगता है। चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा जी। कि काम बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा लिबर्टी मिलती है। जी। उस वक्त की एडवांटेज क्या थी आपकी और डिसएडवांटेज क्या रही उस वक्त? नहीं, एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट कोई आपको मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऐसे नहीं कह सकता मैं। एक आसान भी नहीं होता कोई ऐसा सफ़र, पर हाँ, ये होता है कि मैं तो बहुत खुशनसीब रहा हूँ कि मुझे उस तरीके से काम करने का मौका मिला इतने बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स के साथ, इतने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ। तो वो चीज़ का एक अपना मज़ा रहा और एक अपनी जर्नी रही। तो एडवांटेजेस ये होता है कि आप जल्दी शुरुआत कर लेते हो, तो कहीं न कहीं आप अपनी कला में थोड़ा-सा परिपक्व होना माहिर शुरू हो हो जाते जाते हैं हो। उसमें। तो शायद मुझे लगता है कि अ, यू नो अच्छा काम करते-करते थोड़ा-सा मैं मंझ गया, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो जनता बताएगी। पर वो प्रैक्टिस कहीं न कहीं मेरे आज भी काम में आती है, और वो अंडरस्टैंडिंग मेरे काम में आती है। तो वो एडवांटेज रहे। डिसएडवांटेज शायद मैं ये कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल चाइल्डहुड जो होता है, जो स्कूल ज़्यादा अटेंड करता है या स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो वो चीज़ शायद थोड़ी मेरे लाइफ में मिसिंग। स्टडी कभी डिस्टर्ब हुआ? नहीं, लकीली पेरेंट्स ने वो चीज़ बैलेंस करते हुए वो चल रहे थे। मैं कभी लकीली आज तक कभी फेल नहीं हुआ किसी स्टैंडर्ड में या सब्जेक्ट में। तो मैं लास्ट मिनट स्टूडेंट था, लेकिन मैं अपना 65-70% ले आता था। तो पासिंग स्टूडेंट 70-75 के आसपास भी कई बार 9th में भी आई थिंक मुझे मिला था। तो वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, बिकॉज़ लकीली आई वाज़ अ फास्ट लर्नर, चीज़ें सीख लेता था। बट दिल हमेशा ऑब्वियसली एक्टिंग में था, फ़िल्म मेकिंग में था।